नाम है इनके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग शेप स्टडी करते हैं तो ट्रेवलिंग वेव की जनरली जो शेप पाई गई, मतलब जो काफ़ी स्टडीज की गई, देखो हुआ क्या, लाइटनिंग गिरती थी, ट्रांसमिशन लाइन जल जाती थी, ट्रांसफार्मर उड़ जाते थे। तो भाई इंजीनियर्स की टीम को कहा गया कि यार स्टडी करो यार बैठ के यार, कि मतलब हमें प्रोटेक्शन डिवाइस बना सकें ताकि हर बार ये बिजली तो क्योंकि गिरेगी, देखो हमेशा याद रखो सारी की सारी इंजीनियरिंग ये मान के चलती है कि नेचर जो कर रही है वो करेगी, हमें क्या करना है, हमें उसका कुछ तोड़ निकालना है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, ट्रैवलिंग वेव की स्टडी स्टार्ट करी इंजीनियर्स की टीम ने। तो उन्होंने देखा कि जो भी ट्रैवलिंग वेव जब भी ट्रेवल करती हैं तो कुछ इस तरीके की वेव शेप उनकी होती है, मतलब इस तरीके का एकदम से सडन राइज होगा, देखो ये देख रहे हो सडन राइज, ठीक है, सडन राइज होगा, वोल्टेज की वेव फॉर्म है, ये वोल्टेज सर्ज की बात कर रहा हूँ या वोल्टेज की ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहा हूँ। तो एकदम से वोल्टेज राइज होगा, देन उसके बाद धीरे धीरे ये डाउनफॉल इसका होना शुरू होता है। तो जनरली जो ट्रैवलिंग वेव का जो नामकरण किया गया वो ऑन द बेसिस ऑफ T1 T2 के नाम से इनको हम जानते हैं, T1/T2, ठीक है। कई बार T1/T2 होता है, कई बार T1-T2, तो दो अलग अलग तरीके होते हैं। मेनली ये वाला नोटिफिकेशन या नोशन हम लोग जो भी कहते हैं उसको याद रखते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लो T1 क्या है, T1 एक टाइम पीरियड है और एक T2 टाइम पीरियड है। तो हुआ क्या, वेव जितनी देर में अपने पीक वैल्यू पे पहुंची, ठीक है, टाइम टेकन बाय द सर्ज या ट्रेवलिंग वेव टू रीच इट्स पीक वैल्यू, इसको हमने कह दिया T1। तो मतलब अपने चरम सीमा पे पहुंचेगी, T1 टाइम ले लेगी उसमें पहुंचने में। देन T2 क्या है, T2 टाइम क्या है, इज द टाइम टू रिड्यूस 50% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। ये बहुत बार पूछा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर ट्रेवलिंग वेव आएगा तो ये क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर स्लाइड, ये जो तुम्हारे सामने है, इसमें से क्वेश्चन एक आ जाएगा, अभी मैंने एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। तो T2 क्या है, T2 वो टाइम पीरियड है जिसमें ये जो ट्रेवलिंग वेव है, यानी कि जो अपनी पीक पे पहुंची थी वहां से ये 50% तक घट जाएगी, ठीक है। तो पीक से 50%, तो अगर पीक वैल्यू इसकी V है, तो जैसे ये V/2 पे आएगी तो इस V/2 V से V/2 आने में जो समय लगेगा, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्टार्टिंग से, इसको हम कह देंगे T2 टाइम पीरियड। समझ में आ रही बात है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम जिसपे वोल्टेज ऊपर गया एंड देन V/2 पे पहुंचा, ऊपर से जाके याद रखना, क्योंकि ऐसे तो देखो अब मैं कह दूंगा, अगर कोई कहते तुमसे V/2 में जितनी देर में है, तो V/2 तो यहाँ पर भी आ रही है, लेकिन ये T2 नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो T2 का मतलब क्या हुआ, वो टाइम पीरियड जिसमें तुम्हारी जो वेव है, जो ट्रेवलिंग वेव, वो अपनी पीक से घट के V/2 यानी 50% तक घट जाती पीक वैल्यू से, उसको हम लोग कहेंगे। तो घट जाती इंपॉर्टेंट है, V/2 सिंपली हम नहीं कह सकते, वरना तो ये भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा होगा आई होप। ये डायग्राम को दिलो दिमाग में बसा लेना अपने अच्छे से, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो दोनों टाइम पीरियड हैं T1 और T2, इसे हम लोग माइक्रो सेकंड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो टाइम की बात हो रही है ना, सोचो माइक्रो सेकंड्स में ये काम हो गया, मतलब ट्रेवलिंग वेव आई और आके तुम्हारे ऊपर से चली जाएगी विद इन अ माइक्रो सेकंड। तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड जो होते हैं T1 T2, ये दीज ऑल आर इन माइक्रो सेकंड्स। वेव का नाम क्या है, T1/T2 वेव। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं, अगर कोई कह रहा है कि भैया सर्ज आ रहा है 1.2/50, इसका क्या मतलब हुआ कि जो तुम्हारी वेव है वो अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचेगी 1.2 माइक्रो सेकेंड में, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो वोल्टेज है वो अपना जो भी उसका मैक्सिमम पॉइंट उसे पहुंचना होगा 1.2 माइक्रो सेकेंड के अंदर पहुंच जाएगा। एंड देन उसके बाद वो क्या होगा, डाउनफॉल होगा और अपने पीक वैल्यू से 50% तक रिड्यूस होगी, कितने में, 50 माइक्रो सेकेंड में, यानी कि 50 माइक्रो सेकेंड पे जाके वो 50% तक रिड्यूस हो पाएगी। क्लियर हो रहा है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। क्लियर हो गया। तो जब भी कोई तुमसे कहते 1.2/50, तो उसकी वेवफॉर्म ऐसे कुछ बनेगी कि अपने पीक वैल्यू तक तुम पहुंचोगे 1.2 माइक्रो सेकेंड में, एंड देन पीक से 50% तक रिड्यूस करोगे V से V/2 तक, कितनी देर में, 50 माइक्रो सेकेंड। 1.2 माइक्रो सेकेंड में पीक पे पहुंचे और V/2 पे पहुंचे 50 माइक्रो सेकेंड में। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन, जो कि काफी बार पूछा गया है जेई और एई के एग्जाम्स में, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी वेव शेप आप क्लियरली बना सकते हो, और जो भी चीजें पूछी जाएंगी कि कितनी देर में 50% तक पहुंची, T1 क्या बता रहा है, T2 क्या बता रहा है, तो वो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। सही। एक बात ध्यान रखना, जितना छोटा T1 होगा, जितना छोटा T1 होगा उतनी ज्यादा खतरनाक वेव होगी, मतलब समझ रहे हो। तो T1 मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मैं कह रहा हूं कि दो वेव्स हैं, बहुत ध्यान से समझना, यहीं पे बता दे रहा हूँ। एक है 3:50 माइक्रो सेकेंड की, और एक है 0.5:50 माइक्रो सेकेंड की। तो अगर हम इसको मार्क करें यहाँ पे 1 2 3 डैश अप टू 50, ठीक है, और इसको ही मार्क कर लेते हैं 1 2 3 डैश अप टू 50, ठीक है।
तो देखो ये वाली जो है, इस वाली वेव को अगर बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पे बना देते हैं, तो ये 3 तक जा रही है, यानी कि ये धीरे धीरे राइज हो रही है एंड देन उसके बाद रिड्यूस हो रही है। इसको अगर मैं बनाता हूँ तो ये 0.5, तो ये गई भाई साहब, और उसके बाद ऐसे जाके रिड्यूस हो रही है। समझ में आ रही बात? ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो देख सकते हो इसका जो फ्रंट है, इसका जो राइज इन वोल्टेज है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रहा है, यानी कि ये जो ट्रेवलिंग वेव है ये हल्के हल्के राइज अप हो रही है, उतना सीवियर नहीं, जबकि ये देखो एकदम से राइज अप हो रही है। तो ये क्या है, काफी ज्यादा इसका कह सकते हो स्टीफ फ्रंट है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टीफ फ्रंट, अभी आगे और समझाऊंगा मैं इसे। स्टीफ फ्रंट है, तो जितना स्टीफ फ्रंट होगा उतना तेज वोल्टेज राइज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे? तो जितना ज्यादा T1, जितना T1 ज्यादा उतनी कम डेंजरस वेव फॉर्म, और जितना कम T1 जितना कम होगा उतनी ज्यादा खतरनाक है, यानी कि उतने कम सेकंड के, माइक्रो सेकंड के अंदर एकदम से वेव तुम्हारा अपना मैक्सिमम, अपने चरम सीमा पे, यानी कि मैक्सिमम पीक वैल्यू तक पहुंच जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो